Question number 1. Two cubes, each of the volume 64 cm cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. सबसे पहले तो हमें ये दिया टू क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। हमें एक क्यूब दिया हुआ है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों सेम होती है। तो सबसे पहले हम क्यूब का वॉल्यूम दिया है तो हम क्या निकाल लेते हैं, साइड। वॉल्यूम सिक्सटी 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब इक्वल टू 64 साइड। साइड हमारे पास क्या आ गई, साइड का क्यूब 64 का हम निकालेंगे क्यूब रूट। तो इस तरह से निकाल रही मैं इधर 64 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2। हम अब क्यूब रूट बनाने हैं तो हम क्या लेंगे, 3 3 के लेंगे। ये 2 2 2 3 बार हो गया, ये भी 2 3 बार हो गया। जब हमने स्क्वायर बनाना होता है तो हम क्या लेते हैं, 2 2 के पेयर लेते हैं। अब क्यूब बनाना मीन्स 3 बनाना तो हम 3 3 के लेंगे। मीन्स 2 × 2 का क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसिल, साइड के आगे हमारे पास 4, साइड आगे हमारे पास 4। अब हमें क्या दिया, एक क्यूब ये दिया जिसकी साइड आगे 4। इसी तरह के एक और क्यूब दिया होगा, इन दोनों क्यूब को ज्वाइन कर दिया। हमें क्या किया, आज ज्वाइंट एंड टू एंड, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया एंड टू एंड। अब क्या बना, अब क्यूब ना बन के क्या बन गया, क्यूबॉइड। देखो कैसे, इसकी लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी है, 4 इसकी 4 इसकी, कितनी बन गई लेंथ, 8 4 + 4 8। ब्रेड्थ, ये वाली ब्रेड्थ कितनी है, 4, ये तो सेम ही रही, ब्रेड्थ होगी 4। एंड हाइट, ये वाली हाइट कितनी होगी इसकी, 4। मीन्स ओनली लेंथ इंक्रीज हुई है, ब्रेड्थ एंड हाइट आर सेम। लेंथ इसकी 4 + 4 8 होगी, हाइट 4 एंड ब्रेड्थ इज आल्सो 4। अब इसको मैंने डायग्राम में भी बनाया हुआ है। अब ये 4 4 सेंटीमीटर की टू ले ली हमने क्यूब। जब इन दोनों को ज्वाइन किया तो क्यूब ना बनकर क्या बन गया, क्यूबॉइड, जिसकी लेंथ बन गई 8 एंड ब्रेड्थ कितनी है 4, हाइट कितनी है 4। आफ्टर ज्वाइन cubes, it convert into क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है, जिसकी लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट सेम ना हो। तो न्यू क्यूबॉइड की लेंथ कितनी होगी, 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी होगी, 4, हाइट 4। अब क्यूबॉइड का हमने क्या निकालना है, सरफेस एरिया। क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस लेंथ हाइट। 2 लेंथ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8, ब्रेड्थ 4 प्लस ब्रेड्थ कितनी है 4, हाइट कितनी है 4।
बस लेंथ कितनी है 4, सॉरी लेंथ है हमारे पास 8, हाइट कितनी है 4, 8 मल्टीप्लाई 4 32 प्लस 16 प्लस 32। इसमें आपको ये बॉर्डर वास वाला रूल ध्यान रखना है कि पहले हम मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे, आफ्टर दैट प्लस माइनस। नहीं तो स्टूडेंट्स क्या कहते हैं 4 + 4 8, इससे सम आपका हो जाएगा गलत। फर्स्टली सोल्व मल्टीप्लाई, आफ्टर दैट प्लस माइनस। 2 × 32 + 32 64, 64 + 16 80, 2 × 80 कितना आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा फर्स्ट सम हो गया कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर एंड डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते। क्या दिया, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर, मीन्स हमें एक होलो हेमिस्फीयर दिया हुआ है। Like this type of a vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder, means mounted by means ऊपर रखा हुआ है, इसके ऊपर एक hollow cylinder रखा हुआ है। is 14 centimeter, diameter of hemisphere is 14 centimeter and the height of the vessel is 13 centimeter. इसका डायमीटर हमें क्या दिया है 14 सेंटीमीटर। मीन्स पूरा डायमीटर वेसल की हाइट कितनी दी हुई है 13 सेंटीमीटर। अब हमें जो दिया वो लिख लेते हैं। डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस डायमीटर की हाफ होती है, 14/2 = 7 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर mounted by a hollow cylinder and diameter of a hemisphere is 14 centimeter and the total height of vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of vessel. सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते। क्या दिया, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर, मीन्स हमें एक होलो हेमिस्फीयर दिया हुआ है। A vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder, means mounted by means ऊपर रखा हुआ है, इसके ऊपर एक hollow cylinder रखा हुआ है। is 14 centimeter, diameter of hemisphere is 14 centimeter and the height of the vessel is 13 centimeter. इसका डायमीटर हमें क्या दिया है 14 सेंटीमीटर। मीन्स पूरा डायमीटर वेसल की हाइट कितनी दी हुई है 13 सेंटीमीटर। अब हमें जो दिया वो लिख लेते हैं। डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर 14 सेंटीमीटर हो गया। हमें डायमीटर हेमिस्फीयर 40 सेंटीमीटर गिवन है। रेडियस, रेडियस क्या होती है डायमीटर की हाफ, 14/2 कितना आ गया 7 सेंटीमीटर रेडियस। अब हमने क्या निकालना है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ टोटल हाइट कितनी दे दी वेसल की
13 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर निकालनी है। हाइट ऑफ सिलेंडर ये हाइट, टोटल हाइट कितनी दी हुई है 13 सेंटीमीटर। ये डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, तो हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर। ये सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर से इधर भी 7 सेंटीमीटर, इधर भी 7 सेंटीमीटर। इतनी क्या आएगी हमारे पास 7 सेंटीमीटर हेमिस्फीयर की रेडियस। टोटल है 13। जो ऊपर वाला बच गया वो क्या बच गया, हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर 13 में से 7 गए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमारे पास रेडियस आ गई सिलेंडर की और हाइट भी आ गई। हमें क्या निकालना, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ वेसल सरफेस एरिया ऑफ वेसल। वेसल में नीचे क्या बना हुआ है, हेमिस्फीयर। और हेमिस्फीयर क्या दिया हुआ है, होलो हेमिस्फीयर दिया हुआ है। होलो हेमिस्फीयर में इसका सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और ऊपर क्या दिया हुआ है, सिलेंडर। सिलेंडर भी होलो दिया हुआ है। होलो मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सिलेंडर का हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। और 2 पाई कॉमन है हमारे पास, सेम ही है तो हम कॉमन ले लेते हैं। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 14 सेंटीमीटर ये डायमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी। 7 का स्क्वायर प्लस 2 पाई बाहर ले लिया। आर की वैल्यू कितनी है 7 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू कितनी है 6। सिलेंडर की हाइट थी, हमने ये हाइट किसकी ली है, सिलेंडर की। तो सिलेंडर की हाइट कितनी है हमारे पास 6। सेवन का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 7 से 42। 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। 49 प्लस 42 91। 7 7 7 7 7 3 21। अब 13 2 26। 26 को 12 से मल्टीप्लाई किया 572 सेंटीमीटर।